नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, अनसीन ड्राइंग ऑफ डांडी मार्च किसकी पुस्तक है? अनसीन ड्राइंग ऑफ डांडी मार्च जो पुस्तक है वह नंदलाल बसु जी की है। नंदलाल बोस जी की है। नंदलाल बोस ने देखेंगे आप तो नंदलाल बोस जी बंगाल शैली से संबंधित कलाकार, अनिलनाथ टैगोर जी के शिष्य और इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। यह गांधी जी से प्रभावित थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन में भी भाग लिया और इन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ इनका चित्र है वह दांडी यात्रा का चित्र है। इन्होंने 1937 के फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के पांडाल की जो साज सज्जा का कार्य होता हुआ इन्होंने किया और लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन के लिए इन्होंने भी पोस्टर बनाए और जो हरिपुरा है उसका विषय वस्तु जो है भारतीय ग्राम्य जीवन है और भारतीय संविधान का भी चित्रण नंदलाल बसु ने बनाया। और यह जो अनसीन ड्राइंग ऑफ डांडी मार्च पुस्तक है यह जो है नंदलाल बसु जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पहला, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है आपका, रेत के जादूगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। रेत के जादूगर यानी सैंड आर्टिस्ट के रूप में ही कौन है? आप देखेंगे तो 2016 में यह क्वेश्चन 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2021 का जो टीजीटी का पेपर था उसमें पूछा गया सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, यानी रेत के जादूगर के रूप में कौन जाना जाता है। यह जो है सुदर्शन पटनायक जी हैं। रेत के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध सुदर्शन पटनायक जी हैं। इनको आप देखेंगे तो इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1977 ईस्वी उड़ीसा में हुआ था। 15 अप्रैल 1977 ईस्वी उड़ीसा में हुआ था और यह जो है रेत पर उंगलियां फेरकर मूर्तियों को बनाने वाले जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्राफिक कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो आप देखेंगे सांस्कृतिक आदान प्रदान के अग्रणी भी माने जाते हैं। इनका जो है इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार जो है जो 2014 ईस्वी में मिला था सुदर्शन पटनायक जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ किसका कथन है? आप जानते हैं घोड़ा के लिए प्रसिद्ध जो है वह एम.एफ. हुसैन साहब है, जो पैक ग्रुप के कलाकार सदस्यों में से एक थे। एम.एफ. हुसैन साहब वह जो है उन्होंने अनेक फिल्मों का निर्माण किया। लगभग अपने जीवन में 12 फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया और उनका यह कथन है, घोड़े बेचता हूँ फिल्में बनाता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया? शांति निकेतन में जो आप देखेंगे मध्ययुगीन संत का जो भित्ति चित्र है वह जो है विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया, जिसे हम मध्ययुगीन या हिंदी संत चित्रकार के रूप में जानते ही हैं। जो विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं, इनकी देखेंगे इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी बेहाला कोलकाता में हुआ था। इन्हें अंधे कलाकार के रूप में भी हम जानते हैं और जो है इन्होंने अंधा होने के बाद भी इतने सारे कार्य जो इन्होंने किया जो भित्ति चित्रण में बहुत ही माहिर थे, जिसमें आप देखेंगे शांति भवन में इनके सर्वोत्तम भित्ति चित्रण है शांति भवन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, विनोद बिहारी मुखर्जी।
अगला प्रश्न है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर जो है वह जो है आपके महाबलीपुरम में है, महाबलीपुरम में। आप देखेंगे तो महाबलीपुरम में जो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर है वह पल्लव शासकों ने बनवाया। पल्लव शासकों ने जो द्रविड़ शैली के जो यह रथ मंदिर है यह पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे सप्त रथ के नाम से, सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वह द्रौपदी रथ मंदिर और सबसे बड़ा जो है वह धर्मराज रथ मंदिर। और इसके अलावा अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर, पिंडारी रथ मंदिर, वलय कुट्ट रथ मंदिर, इसे हम सप्त पैगोड़ा या 7 रथ मंदिरों के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, कलाकार सुबोध गुप्ता की पत्नी है, कलाकार सुबोध गुप्ता की जो पत्नी है वह भारती खेर हैं। भारती खेर जी को आप देखेंगे तो अपने चित्रों में बिंदी या बिंदुओं का प्रयोग करने वाली हैं। भारती खेर जी बिंदुओं का प्रयोग करती थी अपने चित्रों में, भारती खेर जी और सुबोध गुप्ता की पत्नी है। अगला प्रश्न है आपका, किस महिला कलाकार ने धातु के छल्लों का उपयोग मूर्ति शिल्प, वनश्री तथा वनराज में किया? जो आप देखेंगे महिला कलाकार हैं, दो धातु के छल्लों का प्रयोग इनके वनश्री मूर्ति तथा वनराज मूर्ति में किया गया है। यह जो है आपकी मृणालिनी मुखर्जी जी हैं। मृणालिनी मुखर्जी जी का जन्म जो है 1949 ईस्वी मुंबई में हुआ था और इनके पिता विनोद बिहारी मुखर्जी जी और माता लीला मुखर्जी जी थी, जो मध्ययुगीन हिंदू संत जो आपके शांति निकेतन में जो भित्ति चित्र बनाए वही विनोद बिहारी मुखर्जी जी की यह पुत्री हैं, मृणालिनी मुखर्जी जी। और इनका जो शिल्प है, मूर्ति शिल्प वनश्री और वनराज में इन्होंने धातु और छल्लों का प्रयोग किया, वनश्री और वनराज। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस महिला कलाकार ने अपने मूर्ति शिल्प में जूट, रस्सी, सुतली, डोरी आदि का उपयोग करती हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो वही मृणालिनी मुखर्जी जी हैं, जिन्होंने अपने जो है मूर्तियों में डोरी, जूट की रस्सी, सुतली का प्रयोग करती हैं। इससे ही यह मूर्तियों को बनाती हैं। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में आप देखेंगे तो योगिनी, माउंड, वनश्री, माउंड फर्स्ट, और देखेंगे आप एक इनकी है अर्नयानी, बड़ा ही प्रसिद्ध इनका जो है मूर्ति शिल्प है अर्नयानी। मयूर के ऊपर महिला, पुष्पहेम, ये सारे इनके प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्रमुख चित्र श्रृंखला मदर एंड चाइल्ड एवं प्रिजनर्स है। यह मदर एंड चाइल्ड और प्रिजनर्स जो चित्र श्रृंखला है यह किसकी है? यह आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की महिला कलाकार हैं गोगी सरोज पाल जी। गोगी सरोज पाल जी का जन्म जो है 1945 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से डिप्लोमा किया हुआ था और यह फ्रीलांस चित्रकार के रूप में जो है महिला कलाकार हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली पहली महिला कलाकार है भारत की। इनकी प्रमुख चित्र जो श्रृंखला है वह मदर एंड चाइल्ड, पिजनर्स, इंटरनल बर्ड, ह्यूमन लैंडस्केप, नायिका, कामधेनु, कुमारी, डांसिंग हार्स, इतने इनके जो है चित्र श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा, गोगी सरोज पाल, यह उत्तर प्रदेश की महिला चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस महिला कलाकार का संबंध उत्तर प्रदेश से है? इनमें से किस महिला कलाकार का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश से है? आप देखेंगे तो अभी हमने बताया गोगी सरोज पाल जी जो हैं वह उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, और जो है आपकी लतिका कट्ट जो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1948 ईस्वी में। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से गोगी सरोज पाल और लतिका कट्ट। अर्पणा कौर का जो जन्म है वह दिल्ली में हुआ था, और अंजलि इलामे का जन्म जो है यह अर्पणा कौर का जो जन्म है वह दिल्ली में और इनका बंगाल में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, यही दो लोग जो हैं वह सही। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।